हेलो दोस्तों, क्या आपने अभी अभी अपनी टैक्स लायबिलिटी को चेक किया है? अगर नहीं तो अभी आप ज़रूर करें, क्योंकि 31 मार्च 2025 के बाद आपको एक्स्ट्रा टैक्स या फिर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आपके ऊपर बर्डन आ सकता है। अब कैसे? तो इसी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे टैक्स सेविंग ऑप्शन जो भी आपको ज़्यादा टैक्स देने से बचा पाएंगे, मीन्स आपका जो टैक्स है वो बचेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और स्मार्ट टैक्स प्लानिंग के लिए चैनल पे ऑलरेडी चैनल वीडियो पोस्टेड है, तो उसको भी ज़रूर देखिए। और जहाँ तक की बात है कि अभी जो टैक्स आपकी फाइलिंग का टाइम आ रहा है वो असेसमेंट है 25-26 का है, जो कि 31 मार्च को फिनिश होने वाला है। और कई सारी वीडियोज़ में हमने ये बताया है कि अगर अभी भी आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है, आप अपने टैक्स सेविंग करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आप करेंगे कैसे? उसके लिए सबसे पहले आपको ये तो देखना होगा ना कि आपका टैक्स रियल में बन कितना रहा है। तो उसके लिए भी एक लाइव प्रोसेस देखेंगे, कितना जो है आपका टैक्स बनेगा। ओल्ड टैक्स रिसीव और न्यू टैक्स रिसीव दोनों तरीक़ों से जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या क्या है। टैक्स रिजीम, जैसे सीधी सी बात है, सभी लोग जानते हैं ओल्ड और न्यू दो टैक्स रिजीम है अभी के लिए हमारे पास। क्या टैक्स रेट्स रहेंगे, क्या आपको रिबेट मिल रही है, क्या डिडक्शन एंड एग्जम्पशन से मिलेंगी। तो अगर हम बात करें तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है वो 31/3/2025 मीन्स कुछ ही वीक्स में एंड हो रहा है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। और असेसमेंट ईयर क्या होगा 25-26। जो ड्यू डेट आपकी होने वाली है वो एवरी ईयर की तरह से 31 जुलाई ही होती है, इस साल भी वही है। टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो देखिए दो टैक्स रिजीम हमारे पास अवेलेबल होती है, एक ओल्ड एक न्यू। डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह से इनकम है, क्या इन्वेस्टमेंट है। तो जिसमें भी आपका जो है कम टैक्स लगे आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। डिफ़ॉल्ट जो है लास्ट ईयर भी न्यू ही थी, अभी भी न्यू ही है। मीन्स अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको दो चीज़ें करनी है। आपको ऑन टाइम मीन्स 31 जुलाई से पहले ही आपको आईटीआर फाइल कर देना है। उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है न्यू सेलेक्टेड है। तो अगर आप आईटीआर 1 एंड 2 फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्ट आउट करके येस कर देना, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम यूज़ कर पाएंगे। और अगर आईटीआर 3 एंड 4 करते हैं तो ऑप्ट आउट यस करके आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल कर पाएंगे। प्लस आपको फॉर्म 10 IEA भी भरना होगा, कब? ड्यू डेट से पहले। उसके बाद देखिए अगर हम ओल्ड रिजीम में हम टैक्स स्लैब रेट की बात करें तो देखिए 2.5 लाख तक का आपका एग्जेम्पशन है, जिसमें आपका ज़ीरो है। 2.5 से 5 तक का 5%, 5 से 10 20%, अबव 10 पे 30% है। एंड अबव 60 ईयर्स पे जो है अलग से टैक्स 30% के ऊपर रहेगा। ये किसके लिए टैक्स रिजीम है? टैक्स 60 एज तक के पर्सन है टैक्स पेयर से, उनके लिए जो है ये स्लैब रेट होने वाली है ओल्ड में। तो अगर आप 60 से 80 के बीच में हैं तो आपको 3 लाख तक का एग्जेम्पशन है। मीन्स ये जो आप एक महीना, ये जो आपका यहाँ पर 2.5 है ये 3 हो जाता है अगर आप 60 से 80 के बीच में हैं। और अगर अबव 80 है तो 5 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिलती है ओल्ड में। नेक्स्ट अगर हम जाए सरचार्ज और सेस की बात करें तो देखिए 4% आपको पता ही है हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है, किसके ऊपर? टैक्स के ऊपर। और सरचार्ज भी लगेगा अगर इनकम आपकी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% इनकम है। इसका मतलब ये मान लीजिए आपका जो है 100 रुपये जो है आपका आईटीआर टैक्स बना, तो इसमें पहले आपका सरचार्ज लगेगा कितना? अगर आपकी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% कितना होता है? 10 रुपीज़। तो ये हो गया आपका 1110। अब 1110 के ऊपर आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। सेम इसी तरह से मतलब ये इसलिए लगता है एक लिमिट से ऊपर, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो आपकी 15% सरचार्ज लगेगा, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, और 5 करोड़ से ऊपर है 37% सरचार्ज लगेगा। इसके ऊपर आपका 4% लगता है हेल्थ और एजुकेशन सेस। अगर रिबेट की बात करें तो देखिए जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं जिनकी ओवरऑल इनकम ओल्ड रिजीम की बात करें तो देखिए 5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिला हुआ है क्योंकि आपके 5 लाख तक का अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो अराउंड वही 12,000 के आसपास बनता है, तो वो आपका क्या एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो 5 लाख तक पे तो टैक्स आपका नहीं लगेगा ओल्ड रिजीम के अंडर में। स्पेशल रेट एक्सपेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, कई जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि पहले कह दिया गया ये किसके लिए है, ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जो है वो ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि उनको जो है 5 लाख तक पे जो है उनका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
ओल्ड रिजीम की अभी हम बात कर रहे हैं। सेम वही है, ओल्ड रिजीम की बात कर लेते हैं, हम न्यू की भी बात तो ज़रूर करेंगे। तो न्यू में क्या है, जो टैक्स स्लैब रेट है वो 3 लाख तक 0, 3 to 7 5, 7 to 10 10, 10 to 12 15, 12 to 15 20%, और फिर 15 लाख से ऊपर 30%। अब आप कहेंगे कि आपने तो सुना है कि 12 लाख तक नो टैक्स है। बिल्कुल सही सुना है, बट अब जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से वो उसके लिए है, ठीक है। बट अभी जो हम टैक्स फाइल करेंगे वो तो हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो 31 मार्च को फिनिश होगा उसका, तो वहाँ के लिए आपके ये ही स्लैब रेट्स हैं, इनको ही यूज़ करना है। इसमें भी सरचार्ज का एप्लीकेबल इसमें भी होता है। 50 से 1 करोड़ के बीच में 10, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15, और 2 करोड़ के ऊपर का 25%, जबकि जो है ओल्ड में आपका ज़्यादा लगता है। इसमें भी रिबेट डेफिनेटली आपको मिलती ही है। यहाँ पे कितना है, 7 लाख तक पे जो है आपका कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि 7 लाख तक के अराउंड वही 20-25 हज़ार का जो टैक्स बनता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है 87A के अंदर में। उसके बाद देखिए लॉटरी इनकम, ड्रीम 11, इस तरह की जो चीज़ें होती है, यहाँ पे आपको जो एग्जेम्पशन होता है वो नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि 7 लाख तक की इनकम में ये इंक्लूड नहीं होते हैं। मार्जिन रिलीफ की बात करें तो देखिए ओल्ड रिजीम में अगर इनकम क्रॉस जाती है 5 लाख के ऊपर, तो आपको 2.5 लाख तक का ही एग्जाम्प्ट मिलता है, और न्यू में अगर आपका 7 लाख तक का 7 लाख क्रॉस कर जाती है तो 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। बट 87A की जो एक रिबेट अवेलेबल है 7,27,000 इनकम, इसमें ये है कि मान लीजिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी 5 लाख क्रॉस हो जाती है, वहाँ पे आपको 2.5 लाख तक की एग्जाम मिलेगी, बाकी के 2.5 पे लगेगा टैक्स। बट सपोज दैट यहाँ पे आपकी इनकम 7,01,000 रुपीज़ हो जाती है, तो 7 लाख तक आपका वही है, उसके बाद आपका सिर्फ 1,000 पे जितना टैक्स होता है वो लगेगा। तो ये होता है एक मार्जिनल बेनिफिट्स, मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट, मीन्स आपका सिर्फ 3 लाख तक की एग्जाम नहीं रहेगा। डिडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम अगर आप जाते हैं तो आपको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, किनको, जिनकी सैलरी आती है, एनपीएस का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और होम लोन। होम लोन अगर आपने रेंट के पर्पज़ से लिया है तो वहाँ तो आपके अनलिमिटेड है, बट अगर आपने खुद के रहने के पर्पज़ से लिया है तो वहाँ पे आप 2 लाख रुपीज़ तक का जो एग्जाम्पशन ले सकते हैं। अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो देखिए ओल्ड रिजीम में बेशक से आपको स्लैब काफ़ी अलग मिलते हैं, बट इसमें क्या है, आपको डिडक्शन काफ़ी सारी मिल जाती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 की दी हुई है। एनपीएस आप 80 CCD 1, 2 और 1B तीनों के अंदर ले सकते हैं। 80C का ले सकते हैं 1,50,000, 80D का ले सकते हैं। इंश्योरेंस का, पेरेंट्स का इंश्योरेंस का भी आप ले सकते हैं, या पेरेंट का इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल एक्सपेंसेस का। डिडक्शन ओल्ड रिजीम की अगर हम बात करें तो आप HRA कर सकते हैं। अभी हमने देखा इसमें कितनी सारी 1 2 3 4 5 और भी हैं। ओल्ड रिजीम में आपको कई सारी रिडक्शन मिलती है। HRA हो गया, डोनेशन आप देते हैं तो उसका भी आपको जो है टैक्स रिडक्शन मिलता है, और कई सारी एग्जेम्पशंस होती है, वो भी हम लाइव फाइलिंग देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर पता लगेगा। इनकम टैक्स कैलकुलेटर, तो देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर आप पोर्टल पे जाकर भी कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में भी एक वीडियो और मैंने पोस्ट की थी जिसमें इनकम टैक्स कैलकुलेटर को दिखाया गया था, बट आज मैं आपको इनकम टैक्स एस्टिमेटेड जो पोर्टल पे होता है, और कहीं नहीं, इनकम टैक्स का जो आपका पोर्टल होता है उस पर ही जो मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपकी इनकम, उसमें आपको अपनी सारी इनकम डिटेल्स डालनी है, और वो आपको न्यू और ओल्ड दोनों तरीके का चेक करके बता देगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो चलते हैं उसमें और चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और देखते हैं कि कितना आपका टैक्स एस्टिमेट बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे अपने यूज़र आईडी से, पैन आधार डाल सकते हैं, पास उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको चेकबुक्स करने के बाद अपना पासवर्ड डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड का यूज़ करके पासवर्ड भी नया बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। अगर 2 जगह लॉगिन होगा तो आपको बता देगा, एक बार में आप एक जगह ही लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको टैक्स एस्टीमेट, इनकम टैक्स एंड एस्टिमेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको आना है। सिंपली यहाँ पे आपको इनकम टैक्स एंड टैक्स एस्टिमेटर लिखा हुआ मिलेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन के टैब को क्लिक करके आपको सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर डालना है, जो कि आपका 25 एंड 26 होगा। उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। रेसिडेंटल डेट ऑफ सबमिशन जो 31 जुलाई ही होती है एवरी ईयर,
तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आई है, आप बस उसको चेक कर सकते हैं, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा ठीक डली हुई है या नहीं। और एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ये 1 अप्रैल से आप जो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी इनकम डिटेल डालनी है। सबसे पहले हम सैलरी हेड में डालेंगे, सैलरी हेड में हम एक इनकम डालेंगे कितनी सैलरी आती है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, सारी एक एक करके जो भी आपकी इनकम है वो हम इसमें डालते जाएंगे। तो ये सारे हेड्स में हम जो भी इनकम है जिस भी हेड से कनेक्टेड है उसमें हम डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सैलरी डाल देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने 7,50,000 डाली तो 50,000 का ऑटोमेटिक इसने डिडक्शन लेके अपने आप ये डिडक्शन लेता जाएगा और जो एग्जेम्पशन हम क्लेम करेंगे वो भी डाल देंगे तो चेंज होता जाएगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपकी कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर रेंटेड डाल देखिए 1 लाख तक का एग्जेम्प्टेड है उसने ले लिया। उसके बाद है इनकम फ्रॉम एन लेट आउट प्रॉपर्टी, आपकी कोई रेंटेड इनकम आ रही है तो वो यहाँ से डाल सकते हैं। तो अपने आप ही क्या होता है 30% जो डिडक्शन होता है जितना भी आपका रेंट आता है जनरली। अब कैपिटल गेन्स अगर आप कोई शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से वहाँ से आपकी इनकम आती है तो वहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डेट्स का कॉलम बना हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे क्या डाला हुआ है 23/7/24, क्योंकि उससे पहले टैक्स के रूल्स अलग थे, उसके बाद टैक्स के रूल्स अलग हो गए हैं। इस वजह से जो है यहाँ पे जो है बिफोर एंड आफ्टर 23/7/24 का आता है, क्योंकि उससे पहले 15% था एंड उसके बाद जो है 20% हो गया है टैक्सेबल रेट। तो उस तरह से आपको जो है वो डिटेल्स इसमें डाल देनी है, जितना भी आपका जिस भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में जितनी भी आपकी इनकम हुई है कैपिटल गेन के थ्रू वो आपको यहाँ पे डालना है। शॉर्ट टर्म हुई है कैपिटल, शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म में डालेंगे, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म में डालेंगे। तो यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से हमें डाल देना है। शॉर्ट टर्म का हमने शॉर्ट टर्म में डाल दिया है और लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म में डाल दिया है। उसके बाद हम आएंगे इनकम अंडर हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई प्रेजेंटिव इनकम है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। वो भी हमने यहाँ पे कितनी 1 लाख रुपीज़ इसमें डाल दी है। अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अदर सोर्स की है, सपोज है सेविंग अकाउंट से कोई भी इंटरेस्ट है, वैसे तो ये आपको आपके AIS में दिख जाएगा, वहाँ से भी आपको वेरीफाई करके डाल देना है। कोई अलग से है, कोई आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड जो भी आपके ड्रीम 11 कई तरह के गेम्स होते हैं वहाँ से है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हम डिडक्शन के कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक एस्टिमेटर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ शो होगा, बस आप उसमें डालिए, अपने आप ही जो है ये ले लेगा ओल्ड में या न्यू में। तो हमने LIC में डिडक्शन ले ली है 1,50,000 की, और भी कोई डिडक्शन है ATD में मेडिकल क्लेम का 25,000 ले सकते हैं, तो वो लेके उसके बाद टैक्स डिटेल में आएंगे। कुछ भी आपका ऑलरेडी TDS और TCS देखिए यहाँ तो नहीं शो होगा, बट ऑलरेडी डिडक्शन होगा तो वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में एक एस्टिमेटर हम इसको चेक कर रहे हैं। कुछ और भी आपको सेल्फ असेसमेंट करना, उसके बाद हम एस्टिमेटेड टैक्स पे क्लिक करेंगे। तो अब ये देखिए जो भी था हमने पूरा फिल कर दिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। एज़ पर ओल्ड एज़ पर न्यू दोनों तरफ ही अलग अलग दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमने सैलरी डाली थी 6,50,000, न्यू के अकॉर्डिंग 6.75 आ रही है। डिडक्शन जो है अलग अलग मिला हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको न्यू में देखने को मिलेगी, न्यू में कई सारी चीज़ों का एग्जम्पशन है, ओल्ड में नहीं है। सारा देखने के बाद हमें सबसे एंड में आना है, हमें मेन फोकस कितना हमारा टैक्स कितना लग रहा है। तो अब न्यू के अकॉर्डिंग और ओल्ड के अकॉर्डिंग देखिए, ओल्ड के अकॉर्डिंग कम कम हमारी इनकम बन रही है, न्यू के अकॉर्डिंग ज़्यादा इनकम बन रही है। सेम उसी तरह हम टैक्स देखने आते हैं, तो टैक्स में क्या बन रहा है हमारा, ओल्ड के अकॉर्डिंग 55,000 का टैक्स बन रहा है और न्यू के अकॉर्डिंग 70,000 का टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सी रिजीम में जाके अपना आईटीआर फाइल करना है। तो और लेकिन हाँ, अगर आपको ओल्ड रिजीम आपका बेटर लग रहा है तो उसके लिए आपको ऑन टाइम ही फाइल करना होगा 31 जुलाई से पहले। उसके बाद आप ओल्ड में जाके फाइल नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू है और न्यू में ही आप फाइल करेंगे। एक तो आपका लेट का फ़ाइन लगेगा, प्लस आप रिजीम भी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है हम अपना इनकम टैक्स एस्टिमेटर जाके चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स की पोर्टल पे भी। तो आप भी इसी तरह जाके ज़रूर चेक कीजिए। बस आपको कुछ चीज़ें और भी ध्यान ज़रूर रखनी है। ड्यू डेट्स का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपका जो असेसमेंट ईयर 25-26 है, इसकी ड्यू डेट हर साल की तरह 31 जुलाई ही होती है ओल्ड रिजीम के लिए। अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, बट अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप ओल्ड रिजीम में फाइल नहीं कर पाएंगी।
आपको न्यू में ही करना होगा। इन केस आपका ऑडिट का केस होता है तो 30 नवंबर में जो आपकी ऑडिट जाती है तो उसके लिए आप जो है लेट तक भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और ऑडिट के केस में कौन सा होता है, 31 अक्टूबर जो ऑडिट के केस में होता है। तो होप सबके आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो अगर आप भी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं या सेविंग या फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसी तरह की क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही यूज़फुल फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी टैक्स प्लानिंग। और एक बार मैं फिर से कहूँगी 31 मार्च से पहले अपना टैक्स बचाने के लिए आपको डिसीजन अभी ही लेने होंगे। तो वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर ज़रूरी अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।